Hare Krishna. Hare Krishna. Audible to all of you? Enough? So once again, welcome you all in happiness program at DLF phase 2. Or would like to welcome all of you and thank all of you for coming here for a very important topic called happiness program. And you must be knowing what are the topics we are going to cover here. अभी बैठ जाइए. अच्छा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और इसके लिए like to say thank you to Leena Mataji and few more devotees who are helping them, because arrangements are necessary. Then only we can have facility, we can use them and we can have our session. Thank you. So how many of you think happiness program is relevant? How many of you think? 4 or 5 people? Rest of them? So for all of you will bring sadness program. जिसके लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम रेलेवेंट नहीं है तो इसका ऑपोजिट तो सैडनेस प्रोग्राम होता है. तो नेक्स्ट कोर्स होगा आप लोगों के लिए सैडनेस प्रोग्राम. How to get relief from sadness, that we'll discuss here only. और इसमें कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने शेयर किया ऑलरेडी. Must have gone through them. So today we are going to cover healthy relationship, key to stress-free life. How many of you think healthy relationship is very important? You can raise your hand like this. If you fully agree, like this. If you have agree, like this. If you don't agree, like you can sit like this. अच्छा, you all fully agree. अच्छा, 200%. और उससे भी ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोग्राम में जो सारे हम लोगों ने टॉपिक्स रखे हैं, दे ऑल आर इन सीरीज और एक दूसरे से कॉन्टिन्यूटी में है सारा. और हेल्दी रहना क्यों जरूरी है? रिलेशनशिप हमारा जो है, हेल्दी रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? यू कैन हैव क्वेश्चन लाइक दिस ना, कि व्हाई हेल्दी रिलेशनशिप बस रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? हेल्दी रिलेशनशिप में तो रहते हैं सब, लेकिन हेल्दी इसलिए क्योंकि उससे स्ट्रेस फ्री हम लाइफ जी सकते हैं. बाकी रिलेशनशिप में रह के रोना धोना भी चलता है, दुख भी चलते हैं, पेन होता है, हार्ट ब्रेक्स होते हैं. लेकिन अगर स्ट्रेस फ्री रहना है तो रिलेशनशिप शुड बी हेल्दी. और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एनवायरमेंट जो आसपास होता है, रिलेशनशिप तो हमारा हर किसी से होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. आसपास के लोगों से है, जो एनिमल्स रहते हैं उससे है, सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उससे है, नेशन से है, वर्ल्ड से है, अर्थ से है, पूरे नेचर से है. डू यू एग्री? नेचर से हमारा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि हमारे सराउंडिंग्स है. सराउंडिंग्स में अगर एक पेन नीचे गिरने से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन नेचर में बहुत सारा कुछ हो रहा है ऑल ओवर द ग्लोब. कहीं पे सुनामी, कहीं पे अर्थक्वेक, कहीं पे फ्लड, कहीं पे कुछ, कहीं पे कोरोना, तो कहीं पे फ्लू, कहीं पे रसिया यूक्रेन चल रहा है, कहीं पे पैलेस्टीन और कुछ ऐसे चल रहा है हर जगह पे. लेकिन उससे हम लोग उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहे ना.
थोड़ा सा होता है न्यूज देख के ना, बहुत सैडनेस फील होता है, फिर चैनल चेंज करते हैं, फिर खुश हो जाते हैं हम, चलो नाचो। लेकिन अगर गुड़गांव में देखो, थोड़ा सा अभी छोटा सा हुआ था अभी हिंदू मुस्लिम, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, घर से बाहर मत निकलो, मार्केट मत जाओ, बाहर नहीं निकलना है, ऑफिस नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा जो सराउंडिंग है, जो हमारे आसपास की, जिससे हमारा ज्यादा कनेक्शन है, जिससे हमारा एक्सचेंजेस हम सब ज्यादा करते हैं, उधर शांति होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो हमारे फैमिली में कितने लोग होते हैं, चाचा ताई, फूफा जी, फूफी जी, मौसा जी, मौसी जी, नाना नानी, दादा दादी, फूफा के फूफा, चाचा के ताई, ताई के लड़के, लड़के की जमाई, कितने सारे लोग हैं। अगर हम ब्लड रिलेशन हम कनेक्ट करके जोड़े तो अनकाउंटेबल सारे लोग कहीं ना कहीं से जुड़ जाएंगे फिर, क्योंकि हम सबके भगवान तो श्री कृष्ण ही है, सब हम सबके परम पिता तो भगवान ही है, तो कहीं ना कहीं से हमारे रिलेशन तो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो सेक्टर 10 में रह रहे हैं, अगर उनके घर में अगर कुछ परेशानी होती है तो हम लोग को दुख नहीं होता है, उतना ज्यादा होता है, सुनने के बाद थोड़ा सा होता है, लेकिन हम लोग हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उससे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन हमारे घर में हो जाए तब बहुत ज्यादा टेंशन, परेशान हो जाते हैं हम लोग। सो फ्रॉम दिस वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे सराउंडिंग्स है, जिनसे हमारा ज्यादा कनेक्शन है, जिनसे हम हमारे रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग है, उनके लिए हम सैडनेस और जो भी ग्रीफ या जॉय हम लोग फील करते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो अल्टीमेट अगर हैप्पीनेस चाहिए तो कम से कम हम अपने सराउंडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है क्या, कि वासुदेव कुटुंबकम, कि हर लोग, सबको ना अपना संबंधी जोड़ के देखना है, हर किसी को, क्योंकि सब भगवान के संतान है। लेकिन अगर हमारा इतना ब्रॉड विजन नहीं है अभी, तो कम से कम हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो घर से शुरू करते हैं, अपने क्लोज रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लोज रिलेशनशिप में कम से कम हम या तो किसी के पेरेंट्स हैं, या किसी के ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, या किसी के हस्बैंड हैं, या किसी के वाइफ हैं, किसी के फादर हैं, या किसी के मदर हैं, या किसी के बॉस हैं, या किसी के एम्प्लॉय हैं, है कि नहीं? तो कम से कम इतना से स्टार्ट करना चाहिए हम लोग। और ये चैलेंजेस आते क्यों है रिलेशनशिप में, कभी सोचा है आप लोगों ने, क्यों आते हैं चैलेंजेस? कम्युनिकेशन गैप, एक्सपेक्टेशंस, हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, और कोई? ईगो इश्यूज, सेल्फिशनेस, लैक ऑफ नॉलेज, differences of opinion, lack of empathy from backside, compatibility, हाँ जी, करेक्ट। इश्यूज तो हम सबको पता है, लेकिन कोर इश्यूज नहीं पता है। ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये इसका रूट क्या है? नॉर्मली हमारे रिलेशनशिप में क्या होता है, जब भी घर में बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, या स्पाउस के साथ, या बॉस के साथ, यस, एक्सपेक्टेशंस आर देयर। लेकिन कोर इश्यूज क्या है, कि नॉर्मली हम लोग या तो हम दूसरे को नहीं समझ पाते, या वो हमें नहीं समझ पाता। हर रिलेशनशिप का कोर इश्यू यही है, जो रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस आते हैं, बाकी सारा बात का चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। जब तक रिलेशनशिप तब तक अच्छा रहता है
जब तक हम काउंसलर के पास नहीं जाते। एक बार काउंसलर के पास चले गए तो कहने की बात है कि और अच्छा होता है। रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? सिर्फ रिलेशनशिप मतलब किसी दो लोगों के बीच में, या ग्रुप है तो एक फैमिली है तो फैमिली के बीच में। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई थर्ड पर्सन का एंट्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए थर्ड पर्सन का एंट्री। और बहुत सारी स्टोरीज है जहां पे भी थर्ड पर्सन का एंट्री हुआ है तो वहां पे रिलेशनशिप बनते नहीं देख सकते, बिगड़ते देख सकते हैं। बहुत अच्छा स्टोरी है हमारे पास फ्रॉम रामायण। दशरथ महाराज एंड हिज वाइफ कैकेयी। जो हस्बैंड वाइफ के बीच के सीक्रेट्स होते हैं वो किसी घर के सर्वेंट को नहीं बताना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं बताना चाहिए। क्या लेना देना है? अगर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, जो उनके बीच में सीक्रेट्स है, जो उनके बीच में एक्सचेंजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट है घर के सर्वेंट को बताना? बट कैकेयी माता से डिड, उन्होंने बताया कि देखो ये सीक्रेट है मेरे और दशरथ महाराज के बीच में। उन्होंने बोल रखा है कि जब भी तेरा मन करे तुम 3 वरदान मेरे से पूछ सकते हो। उनका कोई गलत इंटेंशन था ही नहीं माता कैकेयी का, बट मंथरा इन्फ्यूज इट, शी डिड इट, शी इम्पोज इट। क्यों? गलती कहां है? गलती ये है कि मंथरा को उन्होंने बताया, शेयर किया। क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसे ही और आगे कुछ अलग डायमेंशंस अगर हम ले तो उसमें ये होता है कि हम नॉर्मली क्या सोचते हैं रिलेशनशिप खराब होने में, कि जो मैं समझ रहा हूं, जो मेरे मन में पिक्चर है, वो सामने वाला को तो समझना ही चाहिए। बहुत इजी है ये, पूरा पूरा क्लैरिटी है। जैसे ऑफिसेज में रिलेशनशिप्स क्यों खराब होते हैं? इसके कारण बॉस के मन में पूरा बढ़िया बढ़िया पिक्चर बना हुआ है कि कैसे आगे चलना है, क्या हमारा आगे का रास्ता होने वाला है, लेकिन एम्प्लॉइज को नहीं पता है अच्छे से। उसने एक प्रेजेंटेशन दिया 5 मिनट का, इसने प्लानिंग किया था पूरे 1 साल में, और प्रेजेंटेशन दिया कितनी देर का? 15 मिनट का या हार्डली आधे घंटे का। उसका 1 साल का अंडरस्टैंडिंग वो इंपोज करना चाहता है कितनी देर में? 15 मिनट में। खाते पीते उठते, वॉशरूम जाते आते, नहाते, हर समय हमारे दिमाग में यही चल रहा है। और बस एक प्रेजेंटेशन के 4 क्लिक से मैंने क्या सोचा कि मैंने समझा दिया इन सबको। अब ये सब ऐसे ही करने चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूं। सो व्हाट डू यू थिंक? इज इट प्रैक्टिकल? नो। ऐसे ही एक बहुत अच्छा एक स्टडी किया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये तो आप जानते होंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। वहां पे ऐसे एक स्टडी रिसर्च करा गया वहां पे कि जो मेरे मन में जो ऐसे जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, जो मैं ऐसे डायरेक्टली किसी को प्रेजेंट करना चाहता हूं, कितना जल्दी किसी को समझ आता है। और इसको बहुत अच्छा एक नाम डाला है इसको, टैपर्स एंड लिसनर्स। सुना है आप लोगों ने टैपर्स एंड लिसनर्स? बहुत अच्छा गेम है एक्चुअली, जो कॉलेज में खेलते हैं, स्टूडेंट्स खेलते हैं। आप लोग पहले कॉलेज से निकल आए, तब तक ये गेम का इन्वेंशन नहीं हुआ था। हम लोग खेलते थे स्कूल में, कॉलेज में। चाइनीज इज डिफरेंट। टैपर्स एंड लिसनर क्या होता है? मेरे मन में कोई मेलोडी है और मैं टैप करता हूं ऐसा, एंड यू हैव टू गेस इट। यू हैव टू गेस इट कि मैं कौन सा मेलोडी प्ले कर रहा हूं ऐसे ऐसे। मेरे को क्या लगता है, मेरे को फियर होता है गेम लूज करने का कि इतना इजी है, ये तो कोई भी गेस कर लेगा ऐसे। और सामने वाले को भी लगता है, पहले पूछा जाता है ऐसे कि कितने % चांसेस है कि आप गेस कर पाओगे। बहुत पॉपुलर, बहुत इजी मेलोडी प्ले करूंगा मैं, तो सामने वाला भी कहता है हाँ 50% है चांस, 50-50 है, कर लूंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही एक व्यक्ति, एक लेडी जिसने रिसर्च किया इसके ऊपर, और 1-2 लोगों के साथ नहीं, 10-20 के साथ भी नहीं, मोर देन 1000 पीपल के साथ। और उसका एक्सपेक्टेशन जो
एवरेज एक्सपेक्टेशंस था सबका, सबने गेस किया कि 50% चांसेस है कि मैं गेस कर लूं। जो आप प्ले करोगे अगर बहुत इजी है, बहुत पॉपुलर मेलोडी है जो हम सुनते हैं, तो 50% चांसेस है कि हम गेस कर लेंगे। और सामने वाले को फियर भी होता है कि इतना इजी है, कैसे नहीं कोई गेस कर सकता। बट यू विल बी अमेज्ड टू नो ओनली 2.5% पीपल गेस द सॉन्ग। 2.5%। एक बहुत अच्छा पॉपुलर वीडियो है, यू मस्ट बी नोइंग हिम, गौर गोपाल प्रभु। ही इज वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। As you watch this video, I'm going to tap out the melody of a song with my fingers on this table, and you have to guess which song I'm tapping. Now you all have to guess. This is very popular tune. Guess. You may or may not have guessed the song, but I'm sure you're all wondering, what's wrong with this man? Anyone of you would like to guess the melody? No? This is very popular. Jingle bell, jingle bell. अब हाँ बना सकते हैं, लेकिन राइमिंग कुछ तो गेस करेंगे, जिससे वो तो पता चल जाता है। मेलोडी अगर आप प्ले करेंगे तो यू कैन से समथिंग रैंडम। ऐसे ही हमारे साथ होता है, रिलेशनशिप्स में ऐसे होते हैं। अगर घर में कोई आया अभी, हम सोचते हैं ऐसे ऐसे तो वेलकम होना चाहिए किसी का, ये तो अंडरस्टूड है ये, और ये तो आपसे ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं इतना, और पता भी है, आपको बताया भी था पहले जब पिछली बारी हमारे घर पे कोई गेस्ट आए थे और वहां से लड़ाई होती है। तुमने, मेरे पिताजी आए थे तो तुमने अच्छे से वेलकम नहीं किया, वो कहती है मेरी माँ आई थी तो तुमने अच्छे से वेलकम नहीं किया था, अच्छा मेरा बेटा आया था तो तुमने अच्छे से नहीं किया, नहीं तुम्हारे आए थे तो हमने तो बहुत अच्छे से किया था। और ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर क्या होता है, फिर हम कुछ कहना, कुछ करेक्शंस, कुछ फीडबैक, कुछ इंप्रूवमेंट्स देना शुरू करते हैं। हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है, करेक्शंस देते हैं कुछ टाइम के बाद। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा लगता है शुरुआत के कुछ समय, जब जैसे हम लोग प्लांट करते हैं ना, कुछ नए पौधे लगाते हैं, जब पहले 2-4 पत्ते निकल के आते हैं तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। रोज वाटरिंग करते हैं हम लोग, हर रोज सुबह शाम दोपहर देखते हैं। फिर जब एक बार थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाए, 10-20 दिन हो गए या 1 महीने हो गए, फिर हम भूल जाते हैं। फिर देखो बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं। शुरुआत में बहुत हरा भरा रखते हैं हम लोग, जो भी आप लोग गार्डनिंग करते होंगे अपने घर के आसपास, तो पेड़ कभी भी ना शुरुआत के दिनों में नहीं सूखता। शुरुआत के दिनों में बहुत केयर करते हैं सब। रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, शुरुआत के दिन में जब हम मिलते हैं, जब बात करते हैं, जब शुरुआत के कुछ समय होता है तो हम लोग अपना 200% देते हैं। फिर कुछ दिन बाद सोचते हैं उसको पानी तो मिल रहा होगा ग्राउंड वाटर से, अभी उसको रूट्स तो इतने ही बड़े हैं, अभी मुश्किल से अभी नीचे का भी जमीन तक नहीं टच कर रहा है। हम सोचते हैं अच्छा उसको तो ग्राउंड वाटर मिल रहा होगा अपने आप। फिर हम कुछ करेक्शंस भी देते हैं, कुछ फीडबैक देते हैं, कुछ कड़वी बातें भी कह देते हैं, लेकिन उसका समय होता है। इसके लिए भी हम लोगों को समझना चाहिए कि कैसे, किस नोट पे ला के किसको कुछ इंप्रूवमेंट देना चाहिए। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो किसी को हम पहले दिन ही किसी को इंप्रूवमेंट दे देते हैं, दे पाते? किसी नए सोसाइटी में अगर शिफ्ट हुए, नए घर में, तो पड़ोस वाले को कुछ कह पाते हम पहले दिन पे? नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट हैव इमोशनल बैंक अकाउंट विद देम। इमोशनल बैंक अकाउंट, अब जानते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट होता क्या है? बैंक अकाउंट है आप सबके पास? है? बड़े बड़े हैं सबके पास। उसमें हम क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट? जब तक हम उसमें कुछ क्रेडिट नहीं करते
तो हम डेबिट नहीं कर पाते उसमें से। जब तक कुछ डाला ही नहीं तो कहां से निकालोगे फिर आप? पिग्गी बैंक में देखा, जब तक हम डालते नहीं, कहां उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से धूल निकलता है, बस धूल मिट्टी। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में क्या होते हैं, वो क्रेडिट्स क्या है, वो डेबिट्स क्या है, क्या हमारे डिपॉजिट्स हैं, कैसे हम क्या क्या चीज डिपॉजिट कर सकते हैं, तब हम कुछ उसमें से रिलेशनशिप्स में से हम कुछ निकाल सकते हैं। एंड व्हाट आर दे आर अंडरस्टैंडिंग, they are keeping commitments, they are integrity, they are clarifying expectations and attending little things. These are our deposits in any relationship. ये हर किसी के साथ वैलिड है, पेरेंट्स के साथ किड्स को लेकर, बॉस को एम्प्लॉइज को लेकर, हस्बैंड को वाइफ को लेकर, वाइफ को हस्बैंड को लेकर। ये सारे डिपॉजिट्स करने ही पड़ते हैं। अगर आप बच्चों को खिलौना ना दो, फिर आप कह के देखिए आप कि चल आजा मुन्ना, आजा इधर, आजा ये सामान ला के इधर रख दे, वो नहीं करता। उसको पहले आपको देना पड़ेगा जो उसकी पसंद की चीज है। 1 महीने हो गए काम करके, आपने सैलरी दिया नहीं 1 महीने का, फिर आप काम करा के देखो, असाइनमेंट भेज के देखो आप रात को 10 बजे, वो सीन भी नहीं करेंगे। ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को डिपॉजिट्स करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल, बैंक में अकाउंट खुला के फिर से आके बोलो चेक बुक में साइन करके कि दे दो मेरे को 1 लाख रुपए दो, देंगे बैंक वाले? देंगे? नहीं देंगे। लेकिन हम लोग यहां पे नहीं समझते हैं, रिलेशनशिप्स में नहीं समझते कि बिना क्रेडिट के डेबिट कैसे कर सकते हैं हम पहले दिन से ही सोच लेते हैं, चल ऐसा ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मतलब माई वे इज हाईवे। जो मेरे को चाहिए वो तो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। और विड्रॉल कब करते हैं? विड्रॉल कैसे करते हैं? अगर कुछ एक्सचेंजेस हुए हमारे पहले के, कुछ रिलेशनशिप है पहले, अगर हमारा बॉन्डिंग है, तब हम उसको कुछ कहते हैं। और कहने का मतलब क्या है कि उसको हम फीडबैक देते हैं, करेक्शंस देते हैं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ तो ये हमारे पिछले डेबिट में से, पिछले क्रेडिट में से ये डेबिट होता है। और हर बार अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, करेक्शंस, फीडबैक, अगर हम यही सब चलता रहे, उसके बीच में हम पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें कि उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कमिटमेंट ना रखे, कोई इंटीग्रिटी ना हो, तो बैंक क्या होता है, खाली अगर निकालते जाओ तो बैंकरप्ट हो जाता है ना। बैंक का दिवाली बन जाता है, उसमें पटाखे जल जाते हैं फिर। तो रिलेशनशिप का ऐसे ही होता है हमारे साथ। इसलिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर विड्रॉल्स एज वेल एज डिपॉजिट्स। अगर हर बार निकालते ही रहेंगे तो क्या होगा? बटुआ खाली हो जाएगा हमारा। बटुआ खाली हो जाएगा रिलेशनशिप में, तो हर समय एक दूसरे को बस, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू दिस साइड? विजिबल? तो खाली विड्रॉल करने से रिलेशनशिप में ऐसे हो जाता है। वो उसको नोचने के लिए चाहते हैं, वो उसको नोचने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे बैंक में तो लेन देन करना पड़ता है, कुछ दिया तभी हम वापस ले पाते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं? और जितने भी हमारे आसपास में जो ह्यूमंस रहते हैं, खास करके एनिमल्स को छोड़ दो अभी, क्योंकि अगर ह्यूमंस के बीच में ठीक हो तो एनिमल्स को कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता हमारे से, ह्यूमंस का ही होता है। कभी देखा है इनके घर पे गब्बर है, गब्बर कभी गुस्सा हो गया हो, ऐसे गब्बर के साइड से, अपने साइड से वो नहीं करता है, वो अपने साइड से अपना जेन्युइन होता है हमेशा। एनिमल्स कभी भी गलत नहीं करते हैं अपनी साइड से, वो हमेशा क्रेडिट भी करते हैं, डेबिट भी करते हैं। एक बार भौंकता है तो दूसरी बार आके फिर सूंघता भी है कि नहीं? लेकिन इंसान ही ऐसा है, वो कई बार खाली भौंकता है और भौंक के यही सोचता है कि चल जो मेरा ओपिनियन है, 2 साइड्स में से मैं, दूसरे वाले साइड का क्या हो नहीं पता, मैं जीतने चाहिए, आई शुड बी विनर एट द एंड।
तो बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटरैक्शन, 3 तरीके के, विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन. फर्स्ट वन इज लूज लूज, second one is win lose, and third one is win win relationship, win win interaction. जब तक हम लोग मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं ना, तब हम थर्ड वन उसके बारे में सोचते हैं, विन विन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर वी आर इन मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, और इन मोड ऑफ इग्नोरेंस. उस समय हम यह सोचते हैं, दूसरे वाले साइड का तो हम सोचते ही नहीं है रिलेशनशिप में, कि सामने वाले साइड क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए, उसका क्या नीड है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या कंसर्न है, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. कभी नहीं सोचते माई नीड, माई कंसर्न्स, माई इंटरेस्ट एंड माई एक्सपेक्टेशन. और हर बार यही सोचते हैं, क्या उसका पता नहीं, लेकिन मैं जीतनी चाहिए, या अगर वो नहीं जीत रहा, मैं भी नहीं जीत रहा, तो चलो. जैसे आजकल वॉर्स क्यों हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में? मिसअंडरस्टैंडिंग्स. तो भगवान ने तो सबको रिसोर्स दिया है इक्वली, सबको दिया हुआ है. कहीं पे सनलाइट ज्यादा है तो कहीं पे पानी ज्यादा है, कहीं पे आइस ज्यादा है तो कहीं पे विंड ज्यादा है. अगर सबके बीच में अच्छा सा अगर कोऑर्डिनेशन हो तो किसी चीज का कोई कमी नहीं है. जितने लोग हैं पूरे अर्थ पे, किसी चीज का कोई कमी नहीं. फिर भी वॉर्स हो रहे हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं. इन्वेंशंस के नाम पे देखो, मिसाइल्स बना रहे हैं. किस लिए? इसलिए नहीं कि हम रक्षा करेंगे, इसलिए कि दूसरों को नीचा करेंगे, दूसरे हारने चाहिए. और रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होता है. हम ये चाहते हैं, मैंने बहुत लोगों का प्रैक्टिकल केस स्टडी देखा है, डायरेक्ट काउंसलिंग. जब एक बार रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है ना, तो फिर यही बताना चाहते हैं कि आई वॉज राइट, ही और सी जो भी थे हमारे सामने वाले, उनकी ही गलती थी. और इसी कारण देखो, इसी कारण जो सोसाइटी में जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज हो रहे हैं. अगर आप लोग वैसे बहुत कल्चरल दिख रहे हैं, स्क्रिप्चर्स का भी अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, तो हमारे स्क्रिप्चर में कहीं भी डिवोर्स नाम का शब्द नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है. क्यों? कि दिस इज नॉट नेचुरल. ऐसा सुना नहीं होगा, हमारे स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा गया है कि अनाथालय, वृद्धाश्रम, कहीं पे नहीं लिखा है, क्योंकि नेचुरल नहीं है. भगवान ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया ऐसा, ये हम लोगों ने बनाया ऐसे करके. भगवान को देखा है कभी कि भगवान यहां पे आके स्टैब्लिश करके गए थे फैमिली कोर्ट? लेकिन आजकल देखो कितने सारे फैमिली कोर्ट्स हो चुके हैं, जानते हैं? अभी इंडिया में ही पिछले 1-2 सालों में लगभग अराउंड 750 फैमिली जो कोर्ट्स हैं उसको स्टैब्लिश किया गया. क्योंकि नॉर्मल कोर्ट्स में है नहीं, उतना जगह नहीं है, टाइम नहीं है, उतने एडवोकेट्स नहीं है, उतने जजेस नहीं है कि इसको एंटरटेन किया जा सके वहां. और ये सारा रूट कॉज क्या है? इंटरैक्शन, ह्यूमन इंटरैक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स. और इससे भी बड़ी बात क्या है कि अगर रिलेशनशिप में अगर उसको क्रेडिट डेबिट का हम अच्छे से अगर ध्यान रख लेते हैं, अगर जो 3 इंटरैक्शन हम लोगों ने डिस्कस करा उसका भी ध्यान रख लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि इल्यूजन हो जाता है, अगर ओवर पैम्परिंग करने की वजह से. इल्यूजन ऑफ व्हाट? इल्यूजन ऑफ बीइंग इन सेंटर. कई बार ऐसा लगता है कि मैं ही हूं सेंटर में, आई एम इन द सेंटर. एक बहुत अच्छा पिक्चर है मेरे पास, ये यूएई में एक एड शूट किया गया था. एक वहां की एक एयरलाइन इंडस्ट्री है, फ्लाई एमिरेट्स, जानते हैं? इस टावर के ऊपर जाके
एरोप्लेन का ऐसे पास करके एड शूट किया गया था, वहां से पिक्चर लिया मैं। रिलेशनशिप में ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब ओवर केयर, ओवर पैम्परिंग करने की वजह से क्या, इल्यूजन ऑफ व्हाट, इल्यूजन ऑफ बीइंग इन सेंटर। फिर उसको यही लगता है कि मैं हूं। अगर रेस्टोरेंट में जाए तो मेरे मेरे इंटरेस्ट का फूड ऑर्डर होना चाहिए, अगर घर पे पार्टी है तो मेरा म्यूजिक चलना चाहिए, अगर बाहर जा रहे हैं तो मेरे मेरे इंटरेस्ट का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, अगर बेटे का शादी है तो मेरा थीम होना चाहिए, अगर मतलब मैं मेरा मेरा, इससे होता नहीं है। अगर ऐसे तो कहते हैं कि लव इज सेल्फलेस, कि उसमें किसी का कोई सेल्फिशनेस नहीं होता उसमें, लेकिन फिर भी इसमें अंडरस्टूड होता है क्या, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। वैसे भगवान ने बताया है कि प्रेम है वो अहेतु की अप्रतिहता, मतलब विदाउट एनी मोटिव एंड विदाउट एनी इंटरप्शंस। लेकिन इसमें हिडन है, इसमें साइलेंट है क्या, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि मैं आपके लिए करता जाऊं, ये बस सिनेमा में दिखाते हैं एक तरफा प्यार। देखा है सिनेमा में एक तरफा प्यार, तुम मुझे प्यार करो चाहे इनकार करो, मैं तो तुमसे प्यार ही करूंगा बस। ये इस ऐसा कोई फिलॉसफी दिया ही नहीं है भगवान ने, या कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता ये फिलॉसफी, और प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप कब तक करते रहोगे ऐसे, कब तक कर सकते हो ऐसे? कुछ तो चाहिए होगा बदले में, प्रेम ही चाहिए होगा, प्रेम के बदले में प्रेम ही चाहिए होगा। ठीक है, कुछ मटेरियल चीज नहीं चाहिए हमें, लेकिन प्रेम के बदले में प्रेम तो चाहिए कम से कम। ऐसा तो नहीं है मैं प्रेम करूं आप थप्पड़ मारो, कब तक कर पाऊंगा मैं आपसे प्रेम? नहीं कर सकते। कहते हैं कि सारे सारे जीव जंतु से प्रेम करो ना, सबसे प्रेम करो, तो ठीक है जाओ सांप से प्रेम करके दिखाइए आप, उसको भी उम्मू मुम्मू पुप्पू करके देखिए, फिर वो भी किस्सी करेंगे, फिर आपका हरी बोल हो जाएगा, हरी बोल। तो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसका सिचुएशन, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस को समझते हुए, और सुनना चाहिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग सुनते नहीं है, बस सुनाते हैं। हर किसी का ये कंप्लेन होता है, ये मेरा मेरा मत नहीं है, ये जो काउंसलर्स एक ग्रुप है उनका स्टेटमेंट है कि उनके पास जितने प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेशनशिप को लेकर, और यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे बड़ा जो गोल्डन प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है कि वो मेरे को समझ नहीं पाती, वो मेरे को समझ नहीं पाता। ये नहीं कहते कि मैं नहीं समझ पाया उसे, ये कहते हैं कि वो मेरे को समझ नहीं पाए, सामने वाला मेरे को समझ नहीं पाया। और हर किसी का यही कंप्लेन है, हर किसी का, कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिसनिंग, सुनना। इसलिए इमोशनल बैंक अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। कई सारे प्रॉब्लम्स बस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, बस बैठ जाइए आप, सामने वाला व्यक्ति आता है और वो बोलता जाता है, उसको प्रॉब्लम भी पता है, उसको सॉल्यूशन भी पता है। उसको कई बार ऐसा होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसके पास, लेकिन बस उसको कोई सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। आजकल को है ही नहीं सुनने के लिए कोई तैयार। भगवान ने भगवत गीता जब बोलना शुरू किया तो अर्जुन बहुत बड़े डायलेमा में थे कि whether should I fight or not, किस चीज के लिए लड़ना है, जीता तब भी जीता, हारा तब भी हारा, जीता तब भी हारा, तो ऐसा युद्ध करके क्या फायदा? हारा तब तो हार ही गए, चले जाएंगे जंगल। जीत के भी तो हारना ही है, क्योंकि अगर हमारे सामने वाले मेरे परिवार वाले हैं, मेरे बंधु बांधव है, मेरे दादा हैं, उधर मेरे गुरुजन हैं, अगर उनको मार दिया तो ये कौन सा ऐसा विक्ट्री है अपने घर वालों को मार के? तो बहुत बड़े डायलेमा में थे अर्जुन। और वो जब काउंसलिंग के लिए जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान ने सबसे पहले उनको सुना। भगवान बैठे ऐसे आराम से चेयर पे, रेस्ट चेयर पे बैठ के आराम से भगवान सुन रहे थे। चल सुना, अच्छा ये भी, हाँ भगवान ये भी, अच्छा ये भी, हाँ भगवान ये भी, अच्छा वो भी नहीं समझ पाया आपको, नहीं समझ पाया।
ये भी नहीं समझ पाए, नहीं। दुर्योधन भी नहीं समझ पाया, नहीं। द्रोणाचार्य भी नहीं समझ पाए, नहीं समझ। पहले सुने पेट भर के, ऐसा नहीं कि पहले लाइन से ही उनको ज्ञान देना शुरू किया। भगवत गीता अगर आप लोगों ने पढ़ा है या कभी सुना है, पूरे फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने कोई नॉलेज नहीं दिया है उनको, कोई ज्ञान नहीं दिया पूरे फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर भगवान ने सुनाया है बस, बोला नहीं है, बोला है लेकिन ज्ञान नहीं दिया बस। पहले चैप्टर बोलना भगवान ने आरंभ किया है सेकेंड चैप्टर से। इसलिए लिसनिंग भगवान अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं हमको ना। हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसे बताया गया है, अपने आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए। भगवान टीचेस अस विद हिज ओन एग्जाम्पल। भगवान बस ऐसा कहते नहीं है, बस जैसे हम लोग कहते हैं ऐसे करके इंस्ट्रक्शंस, बस इंस्ट्रक्शन भगवान नहीं देते हैं। भगवान क्या करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, एग्जाम्पल। और भगवान ने सुना, और इसलिए हम लोगों को भी एनकरेज कर रहे हैं कि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए सुनते भी है ना तो बहुत अलग अलग तरीके से। जैसे आजकल डेट्स पे जाते हैं, कहाँ, रेस्टोरेंट में, और उसके पास अपना फोन है, उसके पास अपना आईपैड है, उसके पास अपना कान में लगा हुआ है और हाँ अच्छा क्या करना ऑर्डर, ठीक है ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। अच्छा बीच में एक इंस्टाग्राम का मैसेज भी आ गया, बीच में एक मेल भी आ गया। अच्छा अभी बहुत ना बॉस का बहुत इंपॉर्टेंट मेल आ गया, अभी देखना पड़ेगा, अभी एक बार, अभी देखो अभी ना राइट्स चल रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा कितने लोग मर गए यहाँ पे। बात नहीं करें एक दूसरे को। और जनरली अभी सबके पास यही होता है, सबके पास अपना अपना एक बहुत बड़ा बड़ा फोन गैजेट्स आ गए, सुनते ही नहीं हम किसी को। मैं आपको ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। आज से ना आप लोग अगले एक वीक तक, नेक्स्ट क्लास होने तक आप लोग ये एक्सरसाइज करिए। जब भी बाहर जाएं आप लोग, आप नोटिस करिए, या तो कपल्स को या जो भी दो चार लोग साथ में होते हैं ना, सबके साथ तीसरा व्यक्ति होता है। ये तीसरा व्यक्ति होता है और आधा से ज्यादा कंसंट्रेशन इसके ऊपर होता है। आप देखिए नोटिस करके, गए तो थे दो लोग, टिकट करवाया था दो लोगों का, लेकिन तीसरा फ्री में आता है, तीसरा भी और दूसरे के साथ चौथा भी फ्री में आता है। तो ये भी तो, अब चार लोग हो गए तो अटेंशन तो डाइवर्ट होगा ना। अब फिर बाद में बोलोगे कि देखो जिसके लिए लेके गए थे आप उतना अटेंशन मिला नहीं, उतना मजा आया नहीं। कहां से मजा आएगा, शेयर हो गया ना आपका अटेंशन इधर शेयर हो गया और इधर ज्यादा शेयर हुआ है, ज्यादा। इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सुनेंगे नहीं अच्छे से, जब आप अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हो तो बस बोलने के बाद खत्म नहीं होता है, सामने वाले की जगह पे जाके अपने आप को इमेजिन करके सोचना भी चाहिए। और जब वो कह रहा है, सामने वाला व्यक्ति कुछ कंसर्न अगर आपको रेज कर रहा है, तो आपको भी उसकी जगह पे भी जाके रख के देखना चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे, तभी रिलेशनशिप को हम जस्टिस कर पाएंगे। और अगर नहीं सुनते इसको अच्छे से, तब फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। और कहाँ ऐसा जगह है कि दो लोग हैं, चार लोग हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स ना हुआ हो? कोई है ऐसा जगह? किचन में अगर चार पांच बर्तन रखते हैं तो कुछ तो शोर शराबा होता ही है। बिल्कुल अगर आप सोचोगे कि पेन ड्रॉप साइलेंस की जगह जैसा एकदम काम हो, कभी नहीं होता। अरे भगवान ने बताया, देखो भगवान राम और सीता माता के बीच में भी थोड़ा मोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है बीच में। माता सती और भगवान शिव के बीच में भी हो जाता है, उनको वो नहीं समझ पाते, लेकिन लास्ट में जाके उनको पता है, लास्ट में पता है उनको कि कैसे डील करना है, कैसे रहना है। ऐसा नहीं होता है कि वो घर छोड़ के उधर भाग गया मायके, और वो ऑफिस भाग गया, वो बगल वाले घर में शिफ्ट हो गया, यहाँ से विला में शिफ्ट हो गए, विला से इसमें शिफ्ट हो गए। ऐसे नहीं करते, उनको पता है कि रहना यहीं पे। हंस को देखा है कभी, जब दो पेयर्स में जो हंस होते हैं, जब ना तालाब में वो जब तैरते हैं दो मिलके साथ साथ, तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ी देर तक साथ में तैरते हैं, फिर दूर भाग जाते हैं एक दूसरे से। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है, नहीं देखा है? आप लोगों को तो मिलता भी नहीं होगा डीएलएफ में, कहाँ हंस है। लेकिन फिर 5-10 मिनट के बाद फिर से वापस आ जाते हैं, फिर कुछ करते हैं, हमको समझ नहीं आता ये लैंग्वेज। देखो कुछ बात कर रहे हैं दोनों मिलके, अब दोनों के बीच में क्या होगा, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर से चले जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता होगा।
फिर दूर जाने के बाद उनको समझ आ जाता होगा कि हाँ, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम अलग अलग नहीं रह सकते, वापस यही चलना पड़ेगा, यही हमारा घर है, यही लड़ना है, यही पिटना है, यही मरना है, यही रहना है। ईगो नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको फिगर आउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया एक बारी तो बस इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और बीच में जो बच्चे थे उनका क्या, ठीक है, तो उनका कुछ एडवोकेट से सलाह ले लेते हैं, एडवोकेट सलाह देगा बच्चे के लिए। अच्छा, बच्चा जब आया था तो एडवोकेट की सलाह से आया था? नहीं जी, वो तो हमारी सलाह से, मतलब हमारे मन से आया था। लेकिन अब बच्चे को कैसे रखना है वो एडवोकेट बताएगा। देख रहे हो, इसके बीच में यही है, मिसअंडरस्टैंडिंग और सबसे बड़ा ईगो। इसलिए कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो अगर, तो उसको शेयर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बस शेयर करने मात्र से ही ठीक हो जाता है। जैसे भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती, ना, माता सती के पिताजी हैं दक्ष, उन्होंने बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा अपने घर पे, बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा, और इनविटेशन भेजा नहीं भगवान शिव को, सती को भी नहीं भेजा, अपनी डॉटर और अपनी सन इन लॉ को भेजे नहीं वो। लेकिन हर लेडी को लगता है अगर हमारे घर पे हो रहा अच्छा, इतने अच्छे से, बाकी सारे सिस्टर्स आ रहे हैं, और सब ऐसे, सबके पास प्लेन था, आप लोगों के पास तो चलो ज्यादा से ज्यादा ना कार्स हैं, या कार होते हैं अपने अपने, लेकिन उनकी सारी सिस्टर के पास अपना अपना प्लेन था, और सब उनके घर के ऊपर से ऐसे आ रहे हैं एकदम, और वो देख रही है माता सती, अच्छा अभी बड़ी वाली गई, अभी छोटी वाली गई, अभी बीच वाली गई, अभी उससे बड़ी वाली गई, और सब दिखा दिखा के जा रहे थे एकदम लहरा लहरा के। और भगवान शिव को कोई मतलब ही नहीं, इनके पतिदेव ऐसे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। नहीं आया इनविटेशन तो ठीक है, नहीं जाएंगे, हम खुश हैं यहाँ। लेकिन माता सती का बहुत मन कर रहा है, वो अंदर बाहर, सुनिए जी, चलिए जी, उठिए जी, देखो सारे लोग चले गए जी, अब हम कब जाएंगे जी। भगवान शिव ने बोला, अरे हमको इनविटेशन ही नहीं आया, कैसे जाएंगे हम। तो भगवान शिव ने बोला कि देखो, जब इनवाइट नहीं किया जाए हम लोगों को तो ऐसे फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है कि अगर जहां पे हमको इनवाइट ना किया जाए तो उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जहां पे इनवाइट नहीं किया जाता वहां पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने लोगों के पास इनविटेशन का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। वो तो हमारे पिताजी है ना, अपने पिता, अपने गुरु, मंदिर में, वहां से इनविटेशन का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। वो अपने लोग हैं, वहां पे अगर कोई ना भी इनवाइट करे तब भी जाना चाहिए, ये भी बात सच है, और इससे ऊपर का प्रिंसिपल है। मंदिर में भगवान के पास जाने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए अगर इनविटेशन नहीं भी मिला है तब भी जाना चाहिए। लेकिन उससे भी ऊपर का प्रिंसिपल भगवान शिव ने बताया कि मैंने बोला वो भी सच है, आपने बोला वो भी सच है, लेकिन इससे ही बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि अगर इंटेंशनली अगर ना बुलाए तब सच, अगर भूल जाए तो ठीक है, अगर इंटेंशनली अगर ना बुलाया जाए तब सच में नहीं जाना चाहिए, पिता के पास भी नहीं जाना चाहिए। अगर उसने प्लानिंग ही ऐसा किया, और दक्ष ने प्लानिंग ही ऐसा किया था कि जानबूझ के नहीं बुलाना है, शिव और सती को बुलाना नहीं है, तो इनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो समझा बुझा वैसे कुछ चल रहा है ऐसे। लेकिन शेयर किया इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को, और फिर एट द एंड ऑफ द डे भगवान शिव ने बोला ठीक है, आपका मन है आप जाओ, मैंने बता दिया है अपना, आप जाओ। अगर सुनते हैं हम अच्छे से सामने वालों को और उसको हम प्रायोरिटी देते हैं तब तो उसको एक कॉन्फिडेंस होता है उसको। कोई ऐसा क्यों होता है कि घर वालों को ये बात नहीं बताते, बाहर काउंसलर को पैसे देते हैं, जाके बैठते हैं वहां पे जाके, फिर उनको सारा सीक्रेट्स बताते हैं, क्योंकि उनको वहां पे कॉन्फिडेंस है कि ये व्यक्ति मैं किसी थर्ड पर्सन को तो नहीं बताएगा। आपने तो सोच के देखो, 15 साल से वो माता पिता के साथ ऐसा बच्चा रह रहा है, वो माता पिता को नहीं बता रहा है,
जिसको जानता ही नहीं है अभी कुछ। 2 दिन हुए अभी, बस 5-5 मिनट का 10-10 मिनट का 2 मीटिंग किया है उसने बस उसके साथ। उसको सारा सीक्रेट खोल के बता रहे वहां सब कुछ, पुर्जा पुर्जा, कि मम्मी पापा के बीच में 2020 में ये लड़ाई हुई थी, 21 में ये वाली हुई थी, 22 में ये हुई थी, 23 में अभी ये चल रहा है कि गदर 2 देखने जाएं, कि अभी और पता नहीं और क्या क्या लगा हुआ है। सामने वाले को नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि उसको फियर होता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और जब फियर होता है ना तो डर होता है उसको। और फियर किस चीज का होता है? फियर ऑफ रिजेक्शन। जब आप सुनते हैं, अगर उसको प्रायोरिटी नहीं देते ना, तो उसको डर होता है कि अगर मैं अपना ओपिनियन रखता हूं, यहाँ पे मैं कुछ शेयर करता हूं उसके साथ, तो पता नहीं सामने वाला व्यक्ति इसको प्रायोरिटी देगा नहीं देगा। और किसी को अच्छा नहीं लगता उसके ओपिनियन, उसका आइडियाज को हमेशा हमेशा अगर आप रिजेक्ट कर दो, नहीं अच्छा लगता किसी को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी कारण से जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, पहले तो शुरुआत में तो आज से अगर 50, 200 साल, 300 साल पहले देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर, ऐसे बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना 1.00001, तो उस 0.00001 को कोई वैल्यू नहीं करते हम। ऐसे था बहुत पहले, 200 साल 250 साल पहले तक। फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच में आया, पहले सोसाइटीज के बीच में हुआ, धीरे धीरे ना बाहर से अंदर की ओर आता जा रहा है, सोसाइटीज के, पहले कंट्रीज के बीच में हुआ, फिर स्टेट्स के बीच में हुआ, फिर सोसाइटीज के बीच में हुआ, फिर फैमिलीज के बीच में हुआ। अब तो कॉन्फ्लिक्ट्स खुद के बीच में चल रहा है, अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये करूं या ये करूं। पहले अगर आप स्टडी करेंगे अगर कि कब से ना, पहला कोर्ट में पहली बारी कब फाइल किया गया, ये रिलेशनशिप इश्यू का केस कब फाइल किया गया पहली बार, अगर आप देखेंगे कि पहली बारी इंडिया में कब अनाथालय खोला गया, पहली बारी इंडिया में कब ओल्ड एज होम बनाया गया, तो बहुत ज्यादा पहले का बात नहीं है। ये सब ब्रिटिश टाइम में स्टार्ट हुआ है, उसके पहले था नहीं। पहले रिलेशनशिप का इश्यूज का मतलब लगता था क्या, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत कुछ मन मुटाव हुआ है। अभी रिलेशनशिप इश्यूज मतलब बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ब्रॉड। छोटे बच्चे से लेके, मतलब जन्म लेता से लेके मरता तक सब फेस कर रहा है इसको, सब कोई फेस कर रहा है। 5-7 साल के हो गए तो उनके फ्रेंड्स के बीच में हो रहा है, फिर उससे थोड़े से, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था से लेके लास्ट अवस्था तक 5 साल के होते हैं बच्चे, थोड़ा सा इंटेलिजेंस डेवलप हुआ तब से ये इश्यूज फेस करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स के साथ। फिर थोड़े से बड़े हो गए तो उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ, फिर थोड़े से बड़े हो गए तो हस्बैंड वाइफ के साथ, फिर थोड़े से बड़े हो गए तो बच्चों के साथ, फिर थोड़े से बड़े हो गए तो बच्चों के साथ भी हो गए तो बहू बेटियों के साथ, फिर उससे बड़े हो गए, हर किसी के साथ, बच्चों के साथ चल रहा है, सबका चल रहा है कुछ ना कुछ। एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने रखा था, आप लोगों ने देखा होगा, रवि कालरा जी को जानते हैं, आपसे जानते हैं? एक बारी वो केबीसी पे आए थे तो वो शेयर कर रहे थे ऐसे चीजें, वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे वो इंसिडेंट्स, ऐसे ऐसे वो केसेस उनको देखने को मिलता है कि वो हैरान हो जाते हैं ऐसे देख के। मैं आपको दिखाता हूं। हमने वीडियो में देखा, ये कौन लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? सर ये बेसिकली अनाथ और बेसहारा लोग हैं, क्योंकि हमारे समाज की विडंबना है। वैसे तो हमारा देश शैतान कुमारों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ बच्चे इतने घिनौने अपराध करते हैं जो अपने बूढ़े माता पिता की पिटाई करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनको खाना नहीं देते, दवा नहीं देते, अस्पतालों में ले जाके उनका इलाज नहीं करवाते, और बहुत बार तो उनको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब इतने भयानक केसेस हमारे यहाँ पर आते हैं। जैसे सर एक एडमिशन आया जिसमें एक लड़के ने अपने बूढ़े पिता को 10 साल से कमरे में बंद किया हुआ था और वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हड़पना चाहता था, तो उनको पुलिस छुड़वा के लाई।
सर एक एडमिशन ऐसे आया जिसमें एक लड़का गाड़ी में आया, बोलता कि मेरी मदर को एडमिशन दो, तो और बहुत प्रतिष्ठित परिवार से थे। जब वो अपनी मदर को लाए तो हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। उनकी मदर का कुल वजन सिर्फ 12 किलो था। तो सर उनकी 100 एकड़ जमीन थी और बेटे ने अपनी मदर को 5 साल से टॉयलेट में बंद किया हुआ था। बोलता सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, बहनों को नहीं देनी। और सर एक एडमिशन ऐसे आया जिसमें कि हम बहल ही गए कि बच्चे कितने घिनौने अपराध कर रहे हैं। सर एक लड़के ने तो क्या किया, उसके पिता कोमा में चले गए थे, तो लड़के ने सर धोखे से अपने पिता का घर बेच दिया और अपना यूएस का ग्रीन कार्ड बनवा लिया और फ्लाइट के 4 घंटे पहले अपने फादर को किराए के कमरे में बंद करके कमरे में बड़े बड़े चूहे छोड़ दिए और खुद अमेरिका भाग गया। इसके अलावा सर क्रूएलिटी इतनी चरम सीमाएं पार कर चुकी है कि इंसान सिर्फ अपने ही शल में होकर रह चुका है। हम पत्थर दिल और कठोरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो सर मैं आधी आधी रात को जाकर ऐसे लोगों को सड़कों से ढूंढता हूँ जिनको कीड़े पड़े होते हैं, जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, या ऐसे लोग जो सड़कों पे बिना कपड़ों के नंगे घूमते हैं या नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं। तो सर उनको आधी आधी रात को ढूंढकर अपनी गोद में लेके आता हूँ, फिर अपने गुरुकुल के अंदर उनको रहना, खाना, दवा और रोजमर्रा की सभी सुविधाएं निःशुल्क देता हूँ। तो ऐसे सर भगवान जी के आशीर्वाद से 10 साल के अंदर कोई हजारों लोगों को सड़कों से रेस्क्यू कर लिया, हजारों लोगों के परिवार भी ढूंढ दिए, उनको यूनाइट करा दिया और अभी कई सौ बेसहारा लोग हमारे यहाँ परमानेंट। ये केसेस कहाँ के हैं? ऐसा तो नहीं है दूसरा प्लैनेट का है, ऐसा तो नहीं है कि दूसरा देश का है, सारे इंडिया के केसेस हैं। और इंडिया के ही नहीं, इसमें से बहुत सारे दिल्ली के हैं और कुछ गुड़गांव का भी है और डीएलएफ का भी एक है, इसमें डीएलएफ का भी एक है। हम लोग ऐसे सोचते हैं, एक बार जो युधिष्ठिर महाराज को जानते हैं, अर्जुन के जो सबसे बड़े भाई थे, उनसे यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? सबसे बड़ा सरप्राइज सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि इस संसार का सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि हर व्यक्ति देखता है दूसरों को सफर करता हुआ, हर व्यक्ति देखता है कि ना कोई किसी का डेथ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई एंजाइटी में है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचता है कि कभी मेरा भी मृत्यु आ सकता है। ये नहीं सोचता है कि मेरा भी ऐसा कभी स्थिति हो सकता है। इसलिए देखो, जब क्रिमेटोरियम में जाते हैं वहां पे, तो वहां पे जाके बहुत दुखी हो जाते हैं सारे लोग। देखो कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ मोह माया है। वहां पे जाके कभी सुना है कभी दो लोगों के बीच की बातें? तो कुछ नहीं रखा है, बस क्यों लड़ना, क्यों पिटना, क्यों मरना। फिर वहां से निकल के आने के बाद यहाँ प्लान करते हैं कि कैसे ये वाला माल, कैसे इतने का माल कैसे इतने में बेचना है, उसको कैसे ठगना है, उसको कैसे ये करना है, कैसे चीट करना है। बाहर आके निकल के सारा ये प्लान करते हैं। तो सबसे बड़ा सरप्राइज ये है, सबसे बड़ा। तो ये रिलेशनशिप को लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, अभी हम इसके पहले डिस्कस कर रहे थे कि लोगों को सुनना, अटेंड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उसको फिगर आउट करना, उसको शेयर करना, तब प्रेम बढ़ता है हम लोगों के बीच में। और प्रेम ये एक ऐसे नाउन नहीं है। नाउन का मतलब जानते हैं, ग्रामर पढ़ा होगा, हम लोग सबने पढ़ा है ग्रामर। नाउन का मतलब दिस इज नेम ऑफ समथिंग ना, नेम ऑफ प्लेस और पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स। लव नाउन नहीं है, लव इज ए वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और एक्शन का मतलब क्या होता है? वी हैव टू डू समथिंग। बस कहने से प्रेम नहीं दिखा सकते आप ना। ऐसे बहुत अच्छा हमारे श्रील प्रभुपाद स्टोरी सुनाते थे। जब वो वेस्ट में गए थे, यूएस, तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है आई लव यू मम्मा, माँ से पिताजी से कह रहा है आई लव यू डैडी, और डैडी ने बोला बेटा जस्ट गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर।
Papa, that I cannot do. But I love you. What kind of love is this? Nonsense. अगर आप प्रेम करते हैं तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम ना. जैसे पहले प्रोमिसेस करते हैं ना, तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, तारे तोड़ के लाऊंगा, ये करके लेके आऊंगा, वो करके लेके आऊंगा. लेकिन गुड़गांव में तब से आया हूँ, सब तब से यही कंप्लेंट सुन रहा हूँ कि ना सब्जी ला के नहीं ला के दे सकते, ना दूध ला के नहीं दे सकते, दही खत्म हो जाते वो नहीं ला के दे सकते. और ये पहले प्रॉमिस करते थे ऐसे, चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, और फंस गए उसके चक्कर में हम. अब फंस गए तो अब क्या कर सकते हैं. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर प्रेम करते हैं तो वी हैव टू डू समथिंग इन रिटर्न. इसलिए जब भगवान ने बोला कि मैं बहुत प्रेम करता हूं अपने डिवोटी से, अपने भक्तों से, अपने लोगों से, तो भगवान ने बस बोला नहीं बस कहने के लिए. जब सुदामा जब द्वारका गए तो भगवान बैठे थे प्लेट लगा के ऐसे. जैसे ही द्वारका में आए सुदामा, भगवान ने क्या किया, उनका चरण स्पर्श किया, उनका पैरों को धोया, उनका फिर उसको बढ़िया से वो जल छिड़का घर पे, बस कहने के लिए नहीं. हम लोग बस क्या कहते हैं, बहुत प्रेम करता हूं आपसे. तो ये सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के साथ, नेचर के साथ, लोगों के साथ, चीजों के साथ अगर अच्छा हो, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा. नहीं तो फिर ऐसे ही रहता है जैसे पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया. और इसके लिए गीता में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे भगवान ने इंसिडेंट्स बताया हुआ अर्जुन को. भगवान ने बोला है कि ऐसे देखो प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं. जैसे 2 हंसों के बारे में बताया, भगवान शिव और माता सती के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं, लेकिन उसको सॉल्व किया जा सकता है. अब ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम लोगों को एड्रेस करना पड़ता है, हम लोगों को बोलना पड़ता है. लेकिन वो बोलने का तरीका भी होता है. ऐसा नहीं कि बस बोलने से ही गोली मार देते हैं हम ना, बोली से ही गोली लगाते हैं हम सामने वालों को. भगवान ने बोला है किस तरीके से बोलना चाहिए. भगवान ने बताया अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत. जो हम बोलते हैं वो कैसा होना चाहिए, अनुद्वेग. Should not be agitating to others. It's not be agitating. And at the same time, it should be pleasing. लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो ये कहता है कि देखो सच तो कड़वा होता ही, सच बोल रहा हूं मैं, तो सच तो कड़वा होता ही है ना. अब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या कर सकता हूं. भगवान ने ऐसा नहीं बोलने को बोला है. भगवान ने बोला है कैसे अच्छे से बता सकते हैं. और उसके साथ साथ हितम चयत, इट शुड बी बेनिफिशियल टू अदर्स. इन सारी चीजों को ध्यान में अगर रख के देखेंगे हम, तो भगवान का कभी किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं हुआ. भगवान ने अगर इवन किसी का गला भी काटा है तो प्रिंसिपल के ऊपर रह के ना, वो संबंध खराब करके नहीं काटा है. सबको समझ आया है कि मेरे को क्यों पनिशमेंट मिला है. चाहे आप अभी जन्माष्टमी आने को है, भगवान का जितने भी छोटे छोटे बाल गोपाल के पास टाइम्स पढ़ेंगे ना, तो भगवान ने बहुत पनिशमेंट दिया सबको, लेकिन सबको रियलाइज हुआ है. ऐसा नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं मरा है कि चल तू बेसमझ में ही मर. इसलिए सबको बता के किया. जिसको पनिशमेंट देना है क्लियर होना चाहिए, जिसको रिवॉर्ड दिया उसको भी क्लियर होना चाहिए. और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे अगर हम, तब जाकर क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो पाएगा, फ्रूटफुल रहेगा और लॉन्ग टर्म होगा. लॉन्ग टर्म होगा. आप देखो गांव के लोगों में अगर आप देखें तो डुप्लिसिटी गांव के लोगों में बहुत कम होता है. मतलब अब तो गांव में भी हो चुका है. पहले जो विलेज कल्चर जो हमारे पास था, जो वैदिक कल्चर जिसको कहते हैं, वहां डुप्लिसिटी नहीं होता था. वहां पे छल कपट नहीं होता था, एक दूसरे को लोग ठगते नहीं थे. ऐसा नहीं कि उसका फायदा उठा के वो आनंद ले रहा है, उसका फायदा उठा के वो आनंद ले रहा है, उसका फायदा उठा के वो आनंद ले रहा है. ऐसे नहीं करते थे. इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स पहले सुनने को नहीं मिलता था, और आजकल ये सारा है. डुप्लिसिटी, यहाँ पे कुछ और, वहां पे कुछ और, इसका फायदा वो उठा रहा है, उसका फायदा वो उठा रहा है, यहाँ पे कुछ और बोला, वहां पे कुछ और बोला, वहां पे कुछ और बोला.
इन सब चीजों से क्या होता है, फाउंडेशन ब्रेक होता है हमारे रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का अगर फाउंडेशन, जैसे घर बनाते हैं, पिलर्स होते हैं ना, बिना पिलर का कोई घर नहीं रह सकता, घर टिक नहीं सकता। तो रिलेशनशिप का भी ये फाउंडेशन होता है क्या, अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रिटी, कीपिंग प्रॉमिसेस, ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट, तब लव ये आउटकम है, ये पहला एंट्री गेट नहीं है लव, प्रेम जिसको कहते हैं। अगर ये सारा कुछ करते हैं तो प्रेम अपने आप होता है वहां। माँ अपने बच्चे से, उसको प्रेम करना नहीं पड़ता जबरदस्ती। कभी देखा ऐसे कि माँ को एकदम थेरेपी दिया जा रहा है कि तुम्हें अपने बच्चे से प्रेम करना चाहिए, तुम बच्चे को कैसे धोखा दे सकते हो, कैसे वो ऐसे कह सकते हो कि तुम, बच्चा का जन्म होता है, उसका प्रेम अपने आप माँ के हृदय में होता है, बच्चे के लिए अपने आप होता है, उसको बाहर से कुछ डालना नहीं पड़ता, इंजेक्ट नहीं करना पड़ता है। भगवान ने भी इसको नेचुरल बनाया, लव इज नेचुरल। बच्चा आता है संसार में, माँ के पास सारा फैसिलिटी रेडी होता है, दूध पिलाने के लिए, उसको सुलाने के लिए। और कितनी, हो सकता है कि लता मंगेशकर या श्रेया घोषाल बहुत सुंदर गाती होगी, लेकिन बच्चा अपनी माँ की लोरी सुन के ही जल्दी सोता है। देखा है, चाहे माँ कड़वी बोले, चाहे बेसुरी गाए, लेकिन अगर वो लोरी गाती है तो बच्चा सो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि प्रेम क्या होता है, अहेतुकी एंड अप्रतिहता। इट इज विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी मोटिव, कोई मोटिव नहीं होता प्रेम में। जहां पे मोटिव है वहां पे लव नहीं। एंड विदाउट एनी इंटरप्शंस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये माँ बच्चे का। अगर आपको इस संसार में अगर कहीं पे देखना है कि जो सबसे मैक्सिमम कहां पे प्रेम हो सकता है, आई नॉट से ट्रू लव, लेकिन मैक्सिमम प्रेम कहां हो सकता है, वो माँ और बच्चे के बीच में हो सकता है। ये डेफिनेशन मैक्सिमम लिमिट तक यहीं पे फुलफिल होता है, अहेतुकी एंड अप्रतिहता। माँ का कोई मोटिव नहीं होता बच्चों को लेके। जब जन्म लेता है बच्चा तो ये मोटिव नहीं रखते, दूध पिलाने से पहले हर बार पूछती है कि मैं अभी दूध पिला रही हूँ, बाद में अभी सैलरी में से 20% दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, अगर डीएलएफ में अगर 2 घर होंगे तो एक मेरे नाम करोगे नहीं करोगे? उल्टा कहती चल मेरा वाला ही तुम्हारा हो जाएगा, चल ले। विदाउट एनी मोटिव, कुछ नहीं पूछती है। अगर पूछती तो आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते। बच्चा तो बोलता नहीं है बचपन में, तो माँ के एक्सपेक्टेशंस होंगे, ये देगा कि नहीं, वो देगा कि नहीं। बच्चा बदले में क्या करेगा? खाली रोएगा। तो माँ के अच्छा ठीक है, नहीं कर सकते तो चल तू भी जा, सो जा, मैं नहीं पिला रही दूध। एंड विदाउट एनी इंटरप्शंस, कोई रोक टोक नहीं होता है कि आज किया कल नहीं करेंगे, कल किया तो परसों नहीं करेंगे। अब एक गिफ्ट मैंने दिया है 10,000 रुपए का, तो बदले में 10,000 का तो आना चाहिए कंपनी। लेस देन इक्वल्स टू 10,000, उससे बड़ा होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, तभी मैं अगला वाला गिफ्ट मैं आपको अगली बारी दे पाऊंगा। माँ ऐसे नहीं करती है। माँ क्या करती है? विदाउट एनी इंटरप्शंस। जैसे ऑफिस में हम करते हैं, संडे से फ्राइडे से मंडे से लेकर फ्राइडे तक ऑफिस करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी मनाते हैं। माँ नहीं मनाती कभी छुट्टी, कभी देखा है? कभी नहीं मनाती। नहीं बोलती कि चल 5 दिन दूध पिलाऊंगी, 6ठा दिन मेरा ऑफ है, चल गौ माता के पास जा। स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि 7 माँ होती है, एक जिससे जन्म लिया है, गौ माता, एक पृथ्वी माता है, गुरु की पत्नी, एक राजा की पत्नी है, एक नर्स होती है, वो भी माँ है। तो चल 7 दिन होते हैं, 7 माँ बताया गया है। चल एक मेरे पास, एक दिन मेरे पास, एक दिन गौ माता के पास, एक दिन पृथ्वी माता के पास, एक दिन नहीं करती ऐसे। वो हर दिन उतना ही प्रेम करती है अपने बच्चे के साथ। तब जाके माँ और बच्चे का ये प्रेम होता है, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना इंटेंस होता है। और वो वाला प्रेम भी धीरे धीरे जाके क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है बाद में फिर जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, जब बच्चों का जो दिमाग है, वो बुद्धि जब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि कंटेमिनेट हो जाता है इस संसार का इंटरैक्शन डीलिंग्स के साथ, तो माँ बाप भी बहुत केयरफुल हो जाते हैं। पिछले कोविड में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मिले हमारे पास आए ऐसे। कोविड में हम लोगों ने कोविड फूड एड हम लोगों ने लॉन्च किया था, फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम लोग को, जो कोविड पेशेंट्स हैं और ओल्ड एज
में सबसे जल्दी होता था लोगों को। तो बच्चे उनके नहीं आ रहे थे उनको हेल्प करने के लिए, लेकिन टेम्पल से कई सारे डिवोटीज जाते थे उनके घर पे। तो वो कह रहे थे ऐसे कि मैं तो अभी, इसलिए बूढ़े लोग जो होते हैं ना, मतलब आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा ऐसे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आसानी से ना वो सिग्नेचर नहीं करते पेपर पे। अब बचपन में कर देते थे, जब स्कूल से आता था कोई भी नोटिस या कोई भी लेटर, तो चल क्या आया, चल सिग्नेचर करके दे दिया, चल ले जाके जमा करा दे क्लास टीचर को। अच्छे से नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी एक एक दस्तावेज, चश्मा लगा के, लेंस चेंज करके, अगर कुछ अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे तो आगे पीछे करके बढ़िया से देखते हैं। क्यों? क्योंकि अब उतना जो प्रेम था, जो रिलेशन, जो अब उतना प्योर नहीं रहता है। बाद में हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं ऐसे। उसकी वजह से फिर सारे लोग केयरफुल हो जाते हैं। और जहां पे केयरफुल होते हैं ना लोग एक दूसरे को लेके, डीलिंग्स को लेके, तो वहां पे प्रेम नहीं होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। वहां पे हम बस ये देखते हैं कि बस हमारा प्रॉमिस ब्रेक ना हो किसी भी तरह। वहां पे ये देखते हैं कि किसी तरीके से बस चलता रहे। उसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम का मतलब क्या होता है, इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। प्रेम स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसलिए बुजुर्ग लोग बहुत सतर्क होते हैं ऐसे इस मामलों को लेके बच्चों नहीं। इसलिए जोक भी सुनाते हैं ऐसे कई सारे कि अगर छोटा बच्चा अगर आके बोले मम्मा आई लव यू, तो माँ सोचती है कि क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चल ले चॉकलेट। फिर बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, स्कूल 9th ग्रेड 10th ग्रेड में पहुंच जाता है, तो फिर बच्चा पूछता है, बोलता है माँ को मम्मा आई लव यू। माँ कहती क्या चाहिए, साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए। फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, फिर से बच्चा बोलता है मम्मा आई लव यू। जब कॉलेज में जाने के बाद तो माँ सतर्क हो जाती है, अच्छा कौन है वो, कौन है वो। फिर जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जब बहुत बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, फिर अगर बोले आके मम्मा आई लव यू, तो माँ सतर्क हो जाती है कि पेपर तो कहीं हमारे नाम का हमारे पास है या नहीं है। मतलब ये जोक है, लेकिन इसमें टीचिंग्स है। ऐसे एज के साथ कैसे हमारे रिलेशनशिप में कैसे चेंजेस आते हैं, एंड यू हैव सीन इट, जो हमारे स्टोरीज। इसलिए नाउ विल कंक्लूड कि बस टाइम स्पेंड करने से नहीं होता है। अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो अगर किसी के साथ, दिस शुड बी क्वालिटी टाइम। इसलिए ना हम प्रेफर करते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, करते हैं ना, सब करते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं एक स्टोरी सुना के आई एंड माय स्टोरी हियर। केक मैंने यहाँ पे इसलिए लिख के रखा है, मिनिस्टर किंग एंड डॉग स्टोरी। मे बी आपने अगर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाई इट इज सेड क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। एक राजा थे और उसका एक मिनिस्टर था, एंड राजा वाज लाइक, ऐसे अभी आजकल की सिचुएशन में देख के लगता है कि अरेबियन कंट्रीज का राजा होगा। एक गलती सर तन से जुदा, गुस्ताखी की सजा सर तन से जुदा। कोई भी कुछ गलती करा तुमने अगर, तो बस एक ही सजा है, और सजा क्या है, सर तन से जुदा, आपको फांसी लगा दिया जाएगा। तो मिस्टर ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज किंग। मैन इज मैन, किसी से भी गलती हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि वी आर ना गलती प्रूफ। कर सकते हैं हम, कोई भी गलती कर सकता है हम में से। एक बार वो मिनिस्टर से भी गलती हो गया। सेम ऐसे रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में हमेशा बस अच्छा 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 ही होता है, कभी बुरा भी होता है। लेकिन जिस दिन मिनिस्टर ने बहुत बहुत कंट्रीब्यूट किया था उस किंग के लिए, बहुत कंट्रीब्यूट किया उसके होल लाइफ में, उसके किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, सारे उसका एस्टैब्लिश करने के लिए, उस मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल था उसकी लाइफ में। लेकिन गलती से एक दिन की उससे गलती हो। अब राजा तो राजा, उसका मतलब वो देखा है बाहुबली, देखा है वो देवी माँ क्या कहती थी, शासन ही अनुशासन, ऐसे कुछ कहते थे, उनका डायलॉग था, मेरे शब्द ही मेरा शासन, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। अब फांसी की सजा होगी तो होगी, तो फांसी की सजा से पहले पूछते हैं एनी लास्ट विश,
कुछ अंतिम इच्छा है तो बताओ। और मारते कैसे थे? फांसी नहीं लगाते थे उसको, मैंने ऐसे कह दिया उसको। एक बहुत बड़ा चैम्बर था, चैम्बर में बहुत बड़े बड़े डॉग्स थे, डॉग्स के अंदर वो छोड़ देते थे ऐसे जाकर, और वो सब वाइल्ड डॉग्स थे, वो खा जाते थे काट काट के उसको। उन्होंने बोला कि मेरे को 10 दिन दे दो बस, जस्ट गिव मी 10 days। 10 दिन मांगा उसने मिनिस्टर ने, और उस 10 दिन 10 साल तक मिनिस्टर के साथ रहा, ये किंग के साथ रहा वो मिनिस्टर। और उसने मिनिस्टर से लास्ट विश में बस 10 दिन मांगे उसने, बस 10 दिन। उसने पूरा 10 दिन क्या किया, वो जो सारे डॉग्स थे ना वो चैम्बर में, उन लोगों के साथ स्पेंड किया 10 दिन। उसको अच्छे से सर्व करा, उसको खिलाया, उसको पिलाया, उसको प्रेम किया उसने। और 10 दिन में जितने सारे वो वाइल्ड डॉग्स थे इसके फ्रेंड्स हो गए सारे, और इनसे काफी अच्छा फ्रेंडशिप हो गया। जैसे आप लोगों का गब्बर से ऊपर, जूनियर गब्बर सीनियर गब्बर के साथ। अब वो नहीं काटता है, नए लोगों के साथ भौंकता है, घर वालों को नहीं भौंकता है वो। और 10 दिन जब खत्म हुआ तो उसको मिनिस्टर को बोला कि डाल दो, अब चैम्बर में डालो इसको। चैम्बर में डाल दिया उसको। अब वो अंदर जाके खेल रहा है, कोई कुत्ते काट नहीं रहे उसको, कोई कुत्ते उसको भौंक नहीं रहे उसके ऊपर। तब राजा ने उससे पूछा, व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दिस? अभी तक तो जिस किसी को भी डाला है उसका तो इसने ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम तो खेल रहे हो इसके साथ, क्या सीक्रेट है? तो मिनिस्टर ने बताया, देखो आपके साथ 10 साल बिताया मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने सर्व किया अपने आप को, आपकी सेवा में लगा के रखा 10 साल तक। लेकिन आपकी तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं था। बस मैंने अपना दिया है, आपके लिए सब बराबर थे बस। लेकिन ये जो कुत्ते हैं, ये जो 10 कुत्ते यहाँ पे, 20 कुत्ते यहाँ पे, उनके साथ जो 10 दिन बिताया मैंने भी अपना बेस्ट दिया और उन लोगों ने अपना बेस्ट दिया, और इसलिए हम लोगों का आपस में फ्रेंडशिप हो गया, इसलिए ये नहीं काट रहे। तो रिलेशनशिप हो सकता है, देखो इंसानों के साथ अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन एनिमल्स के साथ उसका अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी टाइम, और एक साइड से नहीं, ये सिनेमा वाले अंदाज में नहीं चलना है कि एक तरफा प्यार करेंगे हम, तुम चाहो या ना चाहो, मैं चाहता हूं तुम्हें, बस तुम मेरे लिए चाहे जो भी सोचो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचूंगा। नहीं सोच पाओगे ज्यादा देर, पॉसिबल ही नहीं है। वन साइडेड लव नहीं हो पाता है, ये सब थ्योरीज हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं है ये सारा। 2 दिन भागोगे, 3 दिन भागोगे, 10 दिन भागोगे, या तो नस काटोगे या तेजाब फेंक दोगे आप, ऐसे करते हैं। और यहां पे क्या है, दोनों म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे के लिए। तो रिलेशनशिप में भी ऐसे छोटी छोटी चीजों को अटेंड करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, शेयर करना चाहिए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए ऐसे तो उसको फिगर आउट करना चाहिए, जो हम लोगों ने सारा डिस्कस किया। जो बैंक अकाउंट है रिलेशनशिप का, उसका क्रेडिट, उसका डेबिट, दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बस आप निकालते जाओगे तो बटुआ खाली हो जाता है। ये सारी चीजों का अगर जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, तब हमारा रिलेशनशिप कभी भी वो शिप की तरह नहीं हो सकता जो अनसिंकेबल हो, अदरवाइज इट विल सिंक, छोटे छोटे वेव्स आने से। फिर थर्ड पर्सन का एंट्री होगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। इफ यू विल फॉलो दिस, then only you can proceed towards stress-free life. Otherwise, it's very difficult. So, thank you very much. Hare Krishna. So, if you have any questions, any queries, any comments, we'd like to have. हम जाते हैं, हम कॉलेज में भी जाते हैं, स्कूल्स में भी जाते हैं, सोसाइटीज में भी जाते हैं। Any questions or comment if you have? Okay, thank you. Hare Krishna. So now we have prasad for all of you, and today is a very special day. Today is Ekadasi, Param Ekadasi. So we have Ekadasi prasad for all of you. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। अच्छा लगा आप लोगों को? हरि बोल। हाँ, तो आज हमने हेल्दी रिलेशनशिप्स के सीक्रेट्स को जाना और राघव तुमने बड़ा अच्छा वीडियो दिखा के बताया। कौन सा अच्छा लगा आपको, सबसे अच्छा पार्ट कोई बताना चाहेंगे? बेस्ट पार्ट? सारे पार्ट हम लोगों को सब कुछ पता है, परंतु जो हमारे लोग बच्चे हैं, बहू हैं, बेटे हैं या हमारे जो छोटे उन लोगों को आना चाहिए, वीडियो दिखाएंगे ना। नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो चुका ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सो खुद से हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, है ना। सो इट्स ए इनिशिएटिव और हमने आज बहुत अच्छा रिलेशनशिप पे जाना कि बैंक अकाउंट खुल गया आज अपने आप लोगों का, है ना। अभी तक HDFC SBI था, अब इमोशनल बैंक अकाउंट खोलना है हम लोगों को, है ना, जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है अपने रिलेशनशिप पे। ओके, सो we will stop here and we'll do short kirtan now. 5 minutes we'll do kirtan and then we'll end up and we have nice prasadam. Today we have Ekadashi prasadam for all of you. आज कुछ आप लोग को, कितने लोग फेमिलियर हैं एकादशी प्रसाद से? बहुत अच्छा लगेगा आपको. It will be very new. So we'll do short kirtan and then we have prasadam. Hare Krishna. So we'd like to thank His Grace Raghavattam Prabhu by one time chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so much.